हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड के बारे में बताया था एंड आई होप कि आप सबको वह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। ये भी एक मल्टी कैप फंड है। फ्रेंड्स, मल्टी कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो कि मार्केट के हर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी हमने अपने इस चैनल पर जितने भी अच्छे और पॉपुलर म्यूचुअल फंड है उन सभी का फटाफट जल्दी से रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर सकें म्यूचुअल फंड में। सो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, हमने कई इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड के ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस फंड के रेगुलर प्लान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो इसका फंड हाउस है PPEFAS म्यूचुअल फंड। स्कीम टाइप है इसका ओपन एंडेड। स्कीम ऑब्जेक्टिव है इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। क्लास है इसका इक्विटी। कैटेगरी है इसका मल्टी कैप। लॉन्च हुआ था यह 28 मई 2013 को। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 500 TRI। यह नेवी है इसके ग्रोथ प्लान का 25 रुपीज़। AUM है इसका 1619 करोड़। बात करें अगर इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल की तो मिनिमम SIP इसमें आप 1000 कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट भी इसमें 1000 कर सकते हैं। चलिए अब इसके एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 2.15% है रेगुलर प्लान का। एग्जिट लोड इसमें 2% है अगर आप 365 डेज के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो, और 1% है अगर आप 366 डेज और 730 डेज के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। फंड मैनेजर इसमें 3 है। सबसे पहले है राज मेहता, ये जनवरी 2016 से हैं। दूसरे हैं राजीव थाकर, ये मई 2013 से हैं। तीसरे हैं रौनक ओनकर, ये भी मई 2013 से हैं। राज मेहता ने BCom एंड MCom किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। ये CFA लेवल 3rd पास है। एक्सपीरियंस की बात करें इनके तो इस AMC को एज ए रिसर्च एनालिस्ट के रूप में ज्वाइन करने से पहले ये इसी AMC से एज इंटर्न 2012 से जुड़े थे। इन्वेस्टमेंट रिसर्च में कलेक्टिवली इनका कुल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये फंड मैनेज करते हैं पराग पारिक लिक्विड फंड। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अगर हम राज के एक्सपीरियंस की बात करें तो राज के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। राजीव ठाकर के एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CFA एंड CFA किया हुआ है। इनकी एक्सपीरियंस की बात करें तो ये 2013 से इस AMC के साथ जुड़े हैं। इनके पास राज से थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रौनक ओनकर के एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने MMS फाइनेंस किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस की बात करें तो ये काफ़ी साल से इस फंड के साथ एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अगर हम आपको एकदम शॉर्ट में बताएं तो सभी फंड मैनेजर वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन इनके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रीज अदर टॉप फंड मैनेजर। चलिए फ्रेंड्स, अब इस फंड के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पैरामीटर है एसेट एलोकेशन। यहाँ पर देखिए इसमें इक्विटी में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी के मुकाबले। डेट में 2.41% का इन्वेस्टमेंट है जो कि कैटेगरी के 1.38 से ज़्यादा है। अदर्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी से। इसमें इक्विटी में कम एक्सपोजर है, इसकी वजह से यह फंड कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा कैपेबल नहीं है हाई रिटर्न देने में। हाँ, लेकिन रिस्क के मामले यह फंड अच्छा होना चाहिए कैटेगरी के कंपैरिजन में। ये सब क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम रिव्यू में आगे बढ़ते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। इस वीडियो के एंड में हम इस फंड से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब बात करें इसके पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की तो इसमें जाइंट में कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि यह फंड थोड़ा सेफ है कैटेगरी के मुकाबले। लार्ज कैप में भी 19.64% है जो कि कैटेगरी के 16.73 से ज़्यादा है। यहाँ पर रिस्क को कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मिड कैप में इसमें बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों की ही तुलना में भी इसमें कम है इन्वेस्टमेंट। वहीं स्मॉल कैप से थोड़ा सा ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की तुलना में, और बेंचमार्क की कंपेरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यह कर सकते हैं कि अभी तक यह फंड थोड़ा कम रिस्की लग रहा है कैटेगरी की तुलना में। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके सेक्टर एलोकेशन को बेंचमार्क की कंपैरिजन में। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा पैसा मार्केट के कौन से सेक्टर में लगा है। टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें कि बेंचमार्क से ज़्यादा एक्सपोजर है फंड का। फाइनेंशियल, FMCG, हेल्थ केयर, एनर्जी और कॉन्स ड्यूरेबल ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि बेंचमार्क का एक्सपोजर ज़्यादा है फंड की कंपैरिजन में। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस चार्ट में ध्यान से देखें तो फंड का एक्सपोजर ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है बेंचमार्क की कंपैरिजन में, जो कि अच्छी बात है। चलिए अब इसके कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 25 है। टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 45.38% है और टॉप 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन
3.91% है। P/E रेशियो इसका 17.24 है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी इन्वेस्ट किया गया है, जैसे कि जो है फेसबुक, अल्फाबेट, INC, और ये सभी अच्छी कंपनीज हैं और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यह कर सकते हैं कि इसका होल्डिंग ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इस फंड के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पैरामीटर है ट्रेलिंग रिटर्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप जो है देख सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है जब से यह लॉन्च हुआ है बेंचमार्क के कंपेरिजन में। चलिए अब देख लेते हैं एनुअल रिटर्न को। तो यहाँ पर देखिए 2014 से ही इसका रिटर्न है, क्योंकि ये जो है 2013 में ही लॉन्च हुआ है। 2014 में फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन कैटेगरी से काफ़ी कम है। वहीं 2015 में फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों के रेस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा है। 2016 एंड 17 में भी फंड का परफॉर्मेंस डाउन है। अगेन 2018 के बैड मार्केट में फंड का परफॉर्मेंस उतना नहीं गिरा है बेंचमार्क और कैटेगरी के मुकाबले, जो कि एक अच्छी बात है। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि जो है इसमें रिस्क को अच्छे से मैनेज किया गया है। अब फ्रेंड्स, इसके एनुअल रिटर्न को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि फंड का मिक्स परफॉर्मेंस रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। चलिए अब इसके ट्रेलिंग रिटर्न को देख लेते हैं। तो 3 मंथ, 1 ईयर और 5 ईयर, ये कुछ ऐसे टाइम पीरियड है जिसमें कि फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों के ही कंपेरिजन में जो है अच्छा है। वहीं अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में फंड का परफॉर्मेंस दोनों के कंपेरिजन में अच्छा नहीं है। 3 ईयर्स टाइम पीरियड में भी फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा नहीं है, लेकिन कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी जो है फंड का मिक्स परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नहीं है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क मेजर पैरामीटर्स को देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, बीटा और अल्फा को। जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, और शार्प रेशियो एंड अल्फा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर देखिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 9.16 कैटेगरी और बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब कि इसमें रिस्क काफ़ी कम है। शार्प रेशियो 0.18 भी जो है ज़्यादा है बेंचमार्क और कैटेगरी के मुकाबले। बीटा भी 0.58 है, जो कि कैटेगरी के 0.95 से जो है काफ़ी जो है कम है, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। अल्फा भी 1.84 है, जो कि कैटेगरी के -1.08 से जो है अच्छा है। फ्रेंड्स, हमारी तरफ से इस फंड को थम्स अप है, क्योंकि इसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया गया है, और सबसे अच्छी चीज़ जो है हमें इसमें यह लगी कि इसमें रिस्क जो है बहुत कम है। इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिल सकता है इसके रिटर्न में, पर इट्स ऑल राइट, क्योंकि ये लगभग सभी मल्टी कैप फंड में जो है कॉमन होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। हाँ, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप जो है एक मल्टी कैप फंड की तलाश में हैं। तो इसमें आप कम से कम 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करें। हाउ इज द रिस्क इन दिस फंड। रिस्क के मामले में भी जो है ये फंड काफ़ी अच्छा है। इसमें कैटेगरी और बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी कम रिस्क है। इस दिस फंड इज गुड फॉर 10 ईयर्स और मोर। यस, आप इसमें 10 साल या उससे अधिक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी राय होगी कि अगर आप 10 साल या उससे अधिक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल या मिड कैप फंड चुनिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा लें, सो दैट आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिला करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।